तो क्या हाल है दोस्तों? आज सुबह ही जेईई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है और अब आपके पास अपनी रैंक्स होंगी जो कि एडवांस की है या फिर मेंस की है। और अब आपका बस एक ही प्रोसेस बच चुका है जो कि है काउंसलिंग का। काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपने जो कॉलेज सोचा था या जो ब्रांच सोची थी उस कॉलेज में, आप उसमें एडमिशन ले भी पा रहे हो या नहीं? या आप उस रैंक पे नहीं हो जो रैंक चाहिए उस ब्रांच में जाने के लिए। तो मतलब आपके पास ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक का डाटा होना चाहिए आपके पास, जो कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो काफ़ी मतलब आपको स्कैटर्ड सा रिसोर्स मिलेगा। काफ़ी बंदों ने अपनी ही प्लेलिस्ट बनाई होती है, जो कि मतलब इतनी यूज़फुल होती है बट वो ओरिजिनल को नहीं ओरिजिनल डाटा को नहीं मैच कर पाती। तो अगर आपको ओरिजिनल डाटा ही चाहिए तो आपको बस एक स्टेप करना है, ब्राउज़र पे जाना है और आपको दबाना है जोसा ओपनिंग रैंक दैट इज़ ओआरसीआर क्लोजिंग रैंक। आपको पहला ही रिसोर्स जोसा की तरफ से ऑफिशियल मिल जाएगा जो कि है ओआरसीआर ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक। इस पे आपको दबाना है और आपको जाना है ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक दैट इज़ 2023 जो कि प्रीवियस ईयर का डाटा होगा। और अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस राउंड का डाटा कि किस राउंड में कहाँ पे ओपनिंग हुई थी रैंक की और कहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। जैसे हम लेट्स से राउंड 6 पे चले जाएँगे। इंस्टीट्यूट टाइप यहाँ पे 4 टाइप के मिल जाएँगे आपको दैट इज़ जीएफटीआईज़, आईआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ एंड एनआईटीज़। लेट्स से आईआईटी एंड इंस्टीट्यूट आपको जो भी आईआईटीज़ हैं। लेट्स से आईआईटी रोपड़ में दबाया हमने और यहाँ पे एकेडमिक प्रोग्राम हमने देख लिया ऑल। सीट लेट्स से कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है कोई भी, हमने दबा दिया ऑल पे और सबमिट। और अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि जैसे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंजीनियरिंग है, बीटेक 4 ईयर, आपको 2141 रैंक पे आप इसकी राउंड 6 में ओपनिंग हुई थी और 2496 रैंक पे इसकी क्लोजिंग हो गई थी। मतलब अगर आपकी रैंक इसके बाहर है तो आपके चांसेस बहुत कम है कि आपको ये ब्रांच मिल सकती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंजीनियरिंग। लेट्स से आपकी ब्रांच आपकी रैंक है कहीं 4000 के क्रॉस, तो आपको बहुत डिफिकल्ट होगा कि ब्रांच मिलनी इस इंस्टीट्यूट में। मतलब तो आप यहाँ पे टैली कर सकते हैं इसमें, जैसे सिविल इंजीनियरिंग 4 ईयर, ईडब्ल्यूएस ओपन यहाँ पे 9555 एंड 11000 के क्रॉस। और आपको एक और ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग में कि आपको जो ब्रांच चाहिए वो ऊपर भरनी है, ऊपर प्रेफ़रेंस में, और जो आपको ब्रांचेज़ नहीं चाहिए वो बिल्कुल ही नीचे भरनी है, क्योंकि अगर आपने ऐसी कोई ब्रांच ऊपर भर दी है जो आपको नहीं चाहिए और लेट्स से आपको वो अलॉट हो गया, तो अगर आपकी चॉइस नीचे वाली ब्रांच थी तो वो नहीं मिल पाएगी। लेट्स से आपको जैसे इस इंस्टीट्यूट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंजीनियरिंग चाहिए और आपने चॉइस फिलिंग के दौरान लेट्स से सिविल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग ऊपर भर दी प्रेफ़रेंस में, और आपको वो लेट्स से कोई भी राउंड में अलॉट होगी और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट राउंड में मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डाटा इंजीनियरिंग जो कि आपने नीचे भरी हुई है, वो मिल जाए। ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार वो मिल चुकी है ना, तो आप बस फ्लोट ही कर सकते हो कि ऊपर वाली मिल जाए, नीचे वाली नहीं मिल सकती। तो यही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग के दौरान में, और बहुत ही ध्यान से चॉइस फिलिंग भरनी है, क्योंकि एक बार आपने कुछ इसमें गलत कर दिया तो आपको मतलब पछतावा ही होगा उसका। आप रिग्रेट करेंगे अपने डिसीज़न को। तो बड़ी ध्यान से इस डाटा से पूरी अच्छी तरह से टैली कर लेना एक बार, और इसे अगर आपको डाउनलोड करना है ना, तो एक बार डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अगर जब जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो ये डाटा विज़िबल नहीं हो पाता मेरे ख्याल से, क्योंकि साइट डाउन चल जाती है। इंस्टीट्यूट टाइप ऑल करके, नेम ऑल करके, एकेडमिक प्रोग्राम सारे फ़ील्ड्स ऑल कर देना और सबमिट दबा देना। तो अभी आपके पास पूरा राउंड 6 का डाटा, मतलब मैक्सिमम आपको क्लोजिंग रैंक मतलब यहाँ तक ही जा सकता है ये। तो ये आपको पूरी आईआईटीज़ पूरे मतलब जो जोसा ने पिछले साल काउंसलिंग करवाई थी, उसका ये पूरा डाटा है। तो आपको मैं चाहूँगा कि ये आप डाउनलोड कर लें। जैसे आप अपने ब्राउज़र पे हो तो यहाँ पे जाके आप प्रिंट के ऑप्शन पे जाके सेव एज़ पीडीएफ कर लेना। यहाँ पे सेव एज़ पीडीएफ और यहाँ पे सेव कर लेना ये। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड का लिंक दे दूँ कि आप डायरेक्ट ही डाउनलोड कर लेना इसे। सो दैट्स इट गाइज़ इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।